चलिए फिर शुरुआत करते हैं कमाई का अड्डा की। हर्षा बिरूर में रहेंगे 1.5 घंटा आपके साथ। मार्केट के लिए एक बहुत ही कंफ्यूजिंग दिन, जैसा मैं कह रहा था, थोड़ा समझना टफ है इस मार्केट को। मतलब लेकिन एक चीज़ क्लियर है, इस मार्केट में एक प्रॉब्लम है। जैसे वो कहते हैं ना, ह्यूस्टन वी गॉट अ प्रॉब्लम, वो बैंकिंग प्रॉब्लम है इस समय। और बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं वो मार्केट को लगातार ड्रैग कर रहे हैं। आज भी दिक्कत बैंकों की, और ख़ास तौर से प्राइवेट बैंक्स। इनफैक्ट निफ्टी बैंक अब कंफर्टेबली बिलो 20 डेमा, और मुझे लग रहा है 50 डेमा की तरफ भी जा रहा है। ऑलमोस्ट जा चुके हैं। हाँ, टच हो गया टच 50 डेमा भी। हाँ 50 डेमा के करीब आई थिंक ऑलमोस्ट वहाँ पर शायद थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं बीरू। लेकिन बैंकों को छोड़कर बाकी सब कुछ ठीक है। बैंकों में अगर आप ढंग के नंबर डिक्लेयर करें, जैसे फेडरल बैंक ने किया, तो फिर भी मार्केट आपको थोड़ा सा रिवॉर्ड कर देगा। और मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी रैली, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अगर लोग, मतलब ये व्यू था कि भाई मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरहीटेड है, थोड़ा सा कम ओवरहीट किया जाए, तो ओवरहीटेड तो मिड कैप और स्मॉल कैप है। निफ्टी तो वैसे भी ओवरहीटेड नहीं है, तो मतलब एकदम उसका उल्टा हो रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी चल रही है। मार्केट कंप्लीटली बैफल कर रहा है लोगों को। यही बुल मार्केट का काम होता है। जब तक निफ्टी कल का लो नहीं तोड़ता है, तब तक ट्रेंड ऊपर का ही है। देखते हैं खैर आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है। गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून वीरू। तो निफ्टी बैंक जो आपने कहा, ये क्या एक्सपायरी का इम्पैक्ट है या फिर यहाँ पर कुछ है, जो अर्निंग्स आई हैं उससे कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, वो क्लियर कट स्ट्रैटेजी से पहले? नहीं, बिल्कुल। देखिए अर्षिता, बजट बनाने में मेरे ख्याल 1-1.5 महीना तो लगता होगा, तो 2 दिन तो हमें भी देने चाहिए मार्केट को रिएक्ट करने के लिए। इतना बनता है। कल से हम रिएक्ट करना बंद कर देंगे मार्केट में बजट पर। लेकिन ये जो भी है, जो बाकी की बची हुई डिसअपॉइंटमेंट कह लीजिए, आप जो मर्जी कहना वो कह लीजिए, ये दिक्कत है। देखिए निफ्टी बैंक पर, क्योंकि आपने निफ्टी बैंक पर सवाल पूछा, निफ्टी बैंक पर मैं एक ही लाइन लेके चल रहा हूँ जो मैं लगातार कह रहा हूँ, क्योंकि लोगों से शायद शॉर्ट उतने आसानी से होता नहीं है। तो निफ्टी बैंक को आप अवॉइड करें। ये आई थिंक 2 हफ्ते से एक कंसिस्टेंट लाइन रही है कि बैंक निफ्टी को अवॉइड करें, क्योंकि बैंक निफ्टी में कुछ दिक्कत है आज भी। अच्छा, ये भी नहीं है कि ये वन विद मार्केट नीचे गिर रहा है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि ट्रेंडिंग डाउनवर्ड मूव दे रहा है आपको। बीच बीच में बड़ी बड़ी रैलीज भी आ रही है, जैसे आज एक बार के लिए आ गई थी। इसको छोड़ देते हैं, निफ्टी पर आते हैं। बैंक निफ्टी गिरने का कारण वैसे मेरे ख्याल से मेन बजट नहीं है। बैंक निफ्टी गिरने का कारण है कि जो हम एक मान के चल रहे थे कि NIM कॉम्प्रेशन खत्म हो गया, वो खत्म नहीं हुआ है। वो क्लियर है सारे बैंकों के नंबर से। आई थिंक आज एक्सिस के नंबर्स आएंगे, वो बहुत बड़ा टेस्ट होगा मार्केट के लिए। लेकिन बैंक निफ्टी को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। निफ्टी की जहाँ तक बात है, 24,050 से 24,150 ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है, जब तक 24,050 ना टूटे। 24,050 टूटने लगे तो मैं कहूँगा कि फिर आप लॉन्ग से निकलें और शॉर्ट के बारे में भी सोचिए। लेकिन जब तक 24,050 इंटैक्ट है, कोई ना कोई मार्केट को आके फिर से बचा लेगा, ये मेरा मानना है। जब तक मार्केट ब्रेड ठीक ठाक है, मिड कैप ठीक ठाक कर रहे हैं, मार्केट पर आप ओवरऑल पॉजिटिव व्यू रखें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो बाजार पर एक पॉजिटिव व्यू, और मिड कैप्स ऑफ कोर्स एक बड़ा सरप्राइज कंसिडरिंग वो टैक्स घटना बढ़ाने का इम्पैक्ट कल वहीं देखने को मिला था, और वहीं पर सबसे पहले रिवर्सल आ गया। पच गया है या फिर आगे कुछ और झटके लगेंगे? अनुज कंसिडरिंग आपने कई सारे जानकारों से बात की, और कल हमारे मंच पर जो भी आया था उन्होंने कहा था कि देखिए, टेक इट एज इट कम्स, टैक्स देना है तो देना है, अब आपको बस ज्यादा पैसा कमाना होगा। देखिए एक चीज़ है कि ऑप्शन क्या है। हाँ, वही मतलब आज की डेट में आपके पास ऑप्शन क्या है? ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 2.5% टैक्स बढ़ जाएगा तो आप कहेंगे मैं अपने सारे स्टॉक्स लॉक स्टॉक एंड बैरल बेच रहा हूँ। अगर आपने बेच भी दिए तो क्या करेंगे? पहले तो आप उस पर टैक्स देंगे। हाँ। उसके बाद उसको कहाँ लगाएंगे? जहाँ लगाएंगे वहाँ पर भी फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी वो पूरी टीम बैठी है कि लाइए अब इस पर भी टैक्स दीजिए। तो इसके लिए क्या कर लेंगे आप? मैं तो बल्कि एक चीज़ बताऊँ, अच्छा मैं ये आइडिया नहीं दे रहा हूँ किसी को, मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे अच्छा तरीका है आप अपनी सारी सेविंग्स, सब कुछ, अपना रियल एस्टेट भी बेच के, सब कुछ करके ना, रियल एस्टेट में जो घर पर रह रहे हैं वो अलग बात है, उसके अलावा सब कुछ बेच के ना अपना निफ्टी ETF में पैसा डाल दीजिए, ठीक है, जो डिविडेंड भी री इन्वेस्ट होता रहे। अब देखिए, मुझे पता नहीं, मैं कोई आइडिया नहीं दे रहा हूँ, 2 साल बाद हो सकता है अनरियलाइज टैक्स पे, गेन पे भी टैक्स लग जाए। लेकिन अगर वो ना लगे तो अगर आपको अब ये मतलब हर साल एक्स्ट्रा टैक्स देने से बचना है, तो बेस्ट ये रहेगा कि बाकी सब चीज़ें छोड़कर सिंपल एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा डाल दीजिए जिसमें आपको एटलीस्ट अनरियलाइज गेन पे टैक्स नहीं देना पड़ता, और आपका व्यू हो कि 5 से 10 साल में ये बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा। 5 से 10 साल बाद ऑब्वियसली इसका टैक्स भी बढ़ चुका होगा, लेकिन वो 5 से 10 साल बाद वाली प्रॉब्लम है। एटलीस्ट जो आपने टैक्स पे करके पैसा बचाया है उस पर और टैक्स ना लगे, इसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप ये कर लें। शायद लोग यही कर रहे हैं, इसीलिए मिड कैप इस तरीके से चल रहे हैं। Perhaps. वीरू बताइए, रेडार पर